दोस्तों 24 घंटे के बाद एक ऐसी अपडेट आ सकती है जो मार्केट को सरप्राइज कर सकती है और इस मंथ में देखेगा ट्रेंड को चेंज कर सकती है। यानी कि पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी अपडेट लाए हैं, चूंकि कल मैंने आपको जो अपडेट दी थी केवल एक एसबीआई की रिपोर्ट प्रोवाइड करी थी, जस्ट एसबीआई की रिपोर्ट। और आज आपको पता है, क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है पोल्स आने का, तो आपको पता है आज जो पोल्स आ रहे हैं वो कलेक्टिव डेटा आ रहा है, मेजॉरिटी का डेटा आ रहा है। और मेजॉरिटी का डेटा बहुत कुछ देखेगा, बताता है, प्रिडिक्ट करता है। जितना ज़्यादा, कहते नहीं है इनिशिया ऑफ लार्ज नंबर, जितना ज़्यादा डेटा उतना ज़्यादा देखेगा आपके प्रोबेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आज जो डेटा मैं आपको लाया हूं, अगर वैसा डेटा या उसके आसपास का भी डेटा देखने को मिलता है तो मार्केट इतना बड़ा रिएक्शन देगा इस पर्टिकुलर डेटा पे कि आप सोच नहीं सकते हो। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि इंडिया के आने हैं Q3 के, यानी कि Q3 के जीडीपी के अपडेट्स आने हैं। जीडीपी के नंबर्स आने हैं ऑन Feb 27, जिसमें आने में 24 आवर्स बचे हुए हैं, 24 घंटे बचे हुए हैं जीडीपी के नंबर्स आने में, और ये 27 फरवरी को आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक मेजॉरिटिकल देखिएगा क्या आते हैं, अपडेट्स आते हैं, पोल्स आते हैं। वो बताते हैं कि जीडीपी का रेट देखिएगा कहाँ तक जा सकता है और किस तरीके की सीरीज देखने मिल सकती है, यूएस टैरिफ के बेसिस पे क्या बेनिफिट मिला। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे केयर एज प्रोजेक्टिंग ग्रोथ ऑफ 7.2%, यानी कि केयर एज जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है कि जो जीडीपी के नंबर हैं वो 7.2% के आसपास आ सकते हैं। वाइल द मार्केट एसेस द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू जीडीपी सीरीज ईजिंग यूएस टैरिफ आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग मिक्स सेक्टोरियल ट्रेंड। तो आप देख सकते हैं, लेकिन मार्केट भी अपनी असेसमेंट कर रहा है कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें तो फ़ायदा हुई हैं। यूएस टैरिफ भी कम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी देखिएगा और टैरिफ के फेवर में नहीं आई है। तो ऐसे में देखिएगा जो नंबर्स हैं वो अराउंड यहाँ पे लोग मैच कर रहे हैं, अराउंड यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये नंबर्स अगर देखिएगा यहाँ पे इन नंबर्स को लास्ट नंबर के आसपास को मैच करते हैं अगर, तो आप ये समझ लीजिएगा इससे अच्छी अपडेट नहीं हो सकती। इससे अच्छी अपडेट आपको मार्केट में देखने को नहीं मिल सकती। इंडिया सेट टू रिलीज जीडीपी नंबर्स फर्स्ट इन द व्यू सीरीज द बेस ईयर 2020-2023। अर्लियर द गवर्नमेंट वॉज फॉलोइंग द 2011-12 बेस इफेक्ट। ऑल द आइज और वेदर द क्वार्टरली ग्रोथ नंबर कैन मैच लास्ट क्वार्टर 8% प्लस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8% के प्रोजेक्शन भी अब आने लगे हैं। 8% के नंबर्स अगर देखिएगा मैच होते हैं, जिस तरीके से एसबीआई रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडिया का जो टोटल फाइनेंशियल ईयर है, टोटल फाइनेंशियल ईयर जो इम्पैक्ट है वो और भी ज़्यादा बेटर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में ये पूरी तरीके से सरप्राइज कर देगा मार्केट को और मार्केट इस पे बड़ा रिएक्शन देगा। तो अगर आप देखेंगे की रेटिंग एजेंसी केयर एज एक्सपेक्ट जीडीपी ग्रोथ टू ईज 7.2% compared with 8.2% recorded in the previous quarter. Gross value added देखिएगा 7% lower than 8.1%. CARE noted that the policy measures such as income tax retaliation, GST cuts, healthy rural activity rate cuts are expected to support growth and nevertheless. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केयर एच तो 7.2% कह रहा है, बट मोस्ट ऑफ द पोल्स ये कह रहे हैं कि 8% तक भी मैच हो सकता है। और अगर 8% तक का मैचिंग देखने को मिला जीडीपी का, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड है, पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड है और मार्केट इस पे फिर बड़ा रिएक्शन देगा। क्योंकि यहाँ पे कई तरीके के पॉइंट, लॉजिकल पॉइंट भी हैं। टैरिफ रिलीफ मिला है, जीडीपी की ग्रोथ को देखिएगा काफ़ी ऊपर की तरफ ले जाएगा और ये चीज़ कंसीडर भी करिए। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट टैरिफ रिडक्शन कुड ऐड अराउंड 20 बेसिस पॉइंट इन द जीडीपी। तो आप देख सकते हैं 20 बेसिस पॉइंट जीडीपी में ऐड होगा। फिर अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट का पर्टिकुलर डिसीजन है, अगर हम इस कैटेगरी में आ जाते हैं या 15% की कैटेगरी में आ जाते हैं डील के दौरान, तो ये तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करेगा जो हम लोगों ने सोचा नहीं होगा। मतलब इस तरीके के इम्पैक्ट देखने मिल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है, माइनिंग एक्टिविटी जो है, रिकवरी देखने को मिल रही है उसमें। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर आर ऑफरिंग सपोर्ट, यानी कि जो बड़े इंडिकेटर हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखिएगा 6.2% हो चुका है, इंप्रूव हुआ है
1% से। प्रोडक्शन ग्रू हुआ है, आपको देख सकते हैं 11.2%, और देखिएगा जंप आया है टू व्हीलर में 18.3% का। तो दीज आर द लॉजिकल फैक्टर इन द डेटा विच सपोर्ट द जीडीपी, और जीडीपी के नंबर आने वाले हैं। अगर जीडीपी के नंबर मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मार्केट के लिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।